अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो वो फिर नॉलेज के एरिया में देखते हैं कि हम हमारी जो है लैक कहाँ पे रहा। ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज वाले एरिया में आपका लैक रहा होगा, आपका देयर मस्ट बी ये भी हो सकता है कि आपका कोई बिहेवियरल एरर हो या आपका स्ट्रैटेजिक एरर हो। दैट मीन्स कि अगर आप पढ़ा अपना टाइम दे रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आपका बिहेवियरल एरर होगा। बिहेवियरल एरर हो गया जब आप में डिसिप्लिन नहीं होता है, आप इनकंसिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ा, लेकिन 3 दिन आपने छुट्टी की, 3 दिन 10 घंटे पढ़ा, 1 हफ्ता छुट्टी की, वो सही नहीं रहता है, वो एक बड़ा ब्लंडर होता है। आपको चाहिए हमेशा इन टच रहे, आपकी जो प्रोसेस, आप जिस प्रोसेस में आप है, जिस प्रिपरेशन में आप है, यू नीड टू बी इन टच कंसिस्टेंटली। जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आप में डिसिप्लिन होगा, उतनी आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप इमोशनल मैनेजमेंट नहीं कर पाते, आप इमोशनल हो जाते हैं किसी भी चीज़ की, क्योंकि वी आर इमोशनल बींग्स, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते, उस वजह से आपकी नींद खराब हो जाती है, आपका एक हफ्ता डिस्टेबलाइज हो जाता है। सो दैट्स द ब्लंडर, वो एक गलती होती है। या ऐसा भी होता है कि आप टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते या आप नींद प्रॉपर्ली नहीं ले पाते। दीज आर सम बिहेवियरल चेंज। या आप वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं करते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये इनका भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है फिर आपके रिजल्ट पे, क्योंकि अगर आप अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हैं, आप कितना भी पढ़ेंगे, आप नींद अच्छे नहीं कर रहे हैं बहुत समय तक, तो वो कहीं ना कहीं उससे आपकी जो है इरिटेबल जो आपका नेचर बनता है, आपकी में एंग्जाइटी आती है, आप स्ट्रेस को फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो एक बड़ा रीज़न होता है। उसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक एरर, जब आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है। मतलब आप तो पढ़ लेते हैं, आपके पास किताबें होती हैं, आप पढ़ लेते हैं, आप बहुत समय तक हार्ड वर्क करते हैं, आप दिन में 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेशंस नहीं कर रहे हैं, या आप परफेक्शनिज़्म की ओर जा रहे हैं। मतलब आपको हर एक टॉपिक कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप बहुत परफेक्ट कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आप कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज़ें जो है स्ट्रैटेजिक एरर्स और बिहेवियर एरर्स, इन पे फर्दर बात होगी। इंशाल्लाह मैं लाइव सेशन एक करूँगी अपनी जो यूट्यूब चैनल है मेरी साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, उसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बट दीज़ आर द कॉर्नर्स, दीज़ आर द पिलर्स ऑफ योर सक्सेस। नॉलेज एरिया एज़ वेल एज़ बिहेवियरल एरिया, जो आपका एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन, एज़ वेल एज़ द स्ट्रैटेजी। वन मस्ट हैव अ गुड स्ट्रैटेजी। ऐसा भी होता है लोग ब्लाइंडली दूसरों की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं रहता है। आपके जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं वो दूसरे के नहीं होते हैं, तो आप बिना देखे, बिना एनालाइज किए दूसरों की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, या दूसरों के मटेरियल्स अपनाते हैं, जो कि एक सही नहीं रहता। हमेशा स्टैंडर्ड मटेरियल की ओर जाना चाहिए और अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बहुत बार मुझसे पूछे गए थे क्वेश्चंस, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट करके इसका मैं आपको आंसर दूँ। माय बेस्ट विश आर ऑलवेज़ विद यू। थैंक यू सो मच।